अब सभी लोग ध्यान से देखेंगे, एक आसान सा सवाल है और ये आप लोगों के बुक में दिया भी है। इसमें 100 बार कह रहा है, 50 बार कह सकता है, 25 बार कह सकता है, 30 बार कह सकता है, 21 बार कह सकता है, 22 बार कह सकता है, 15 बार कह सकता है, 19 बार कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, उसके ऊपर है। अगर हमको समझ में आ गया तो 1000 बार भी कहेगा तो सही लगा देंगे, और एक बार भी कहेगा तो भी सही लगा देंगे। बस समझने की जरूरत है, ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए कि -1 का -1 से 100 बार गुणा करने पर प्राप्त होगा। 0 प्राप्त होगा कि -1 प्राप्त होगा कि 1 प्राप्त होगा कि 2 प्राप्त होगा। तो अगर आप लोगों के बुक में दिया है तो कितने लोगों को इसका जवाब पता है? हाथ उठाएंगे। कितना होगा? 1। कितना होगा? कितना होगा? -1। कितना होगा? कितना होगा? कितने लोगों का -1 होगा? हाथ उठाएं। बहुत सारे तो अंदाजे में उठा दिए, हम उठा दे लाओ क्या करना, सब उठा रहे, हम भी उठा दें। अब पूछा जाएंगे तो टाइम फिक्स। हाथ नीचे कर लो। कितने लोगों का 1 होगा? कुछ लोग ऐसे हैं जो -1 में उठा दिए थे और 1 में भी उठा दिए। चलिए ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए, ध्यान दीजिए। इसका उत्तर 1 ही होगा, -1 नहीं होगा। देखिए क्यों। अब ये समझाने जा रहे हैं, अगर ध्यान से आप लोग समझ गए तो फिर आगे इस तरह की गलती नहीं होगी। ध्यान से देखिए, गुणा का नियम है कि जब माइनस 2 बार आ जाता है तो प्लस हो जाता है, 3 बार आएगा तो माइनस, 4 बार आ गया तो यानी कि सम बार आएगा तो प्लस हो जाएगा और विषम बार आएगा तो माइनस। ये ध्यान रखना है। गुणा लगातार संख्याओं का हम करते जाएं, सम अंक है, सम संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पे -1 से -1 100 बार करना, 100 क्या है? सम संख्या है। 100 बार करेंगे तो सम हो जाएगा, और जैसे ही सम होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे -1 × -1 बराबर, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? 1 बन जा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। हम इसको कर देंगे -1 × -1 × -1 बराबर, तो माइनस माइनस मिलके प्लस और प्लस माइनस मिलके तो 1 बन जा, 1 बन जा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। इसको हम 4 बार कर दें, -1 × -1 × -1 = तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बात समझ आ रही है? इसी तरीके से अगर 5 बार करेंगे, -1 × -1 × -1 = 2, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब ये 2 बार हुआ तो प्लस हो गया, 3 बार हुआ तो माइनस हो गया, फिर 4 बार हुआ तो प्लस हो गया, फिर 5 बार हुआ तो माइनस हो गया। इसी तरीके से 6 बार होगा तो प्लस हो जाएगा, 7 बार होगा तो माइनस हो जाएगा, 8 बार होगा तो प्लस हो जाएगा, 9 बार होगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि सम बार होगा तो प्लस हो जाएगा और विषम बार होगा तो माइनस हो जाएगा। अब बात सबके समझ में आ गई? yes, और नहीं कहोगे कि -1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? यानी कि 100 एक सम संख्या है और 100 बार होगा तो यानी कि सम बार होगा, और सम बार होगा तो हो जाएगा प्लस, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1। रितिका को 1 बताइए ना, और इधर भी कोई 1 बताया, उधर भी। अब कोई ठेका दिन हम भी उठाए थे, है ना? उठाने से नहीं होता, समझना पड़ता है। हाथ तो हम उठा ही सकते हैं। अब पूछा जाए सर कितने लोग मान रहे हैं कि 1 होगा? लाओ उठा दो। कितने लोग मान रहे हैं -1 होगा? लाओ उठा दो। आधे लोग अगर -1 उठा दिए, आधे लोग 1 उठा दिए, तो हमको तो लगेगा कि आधे लोगों को आ रहा है, लेकिन तुमको पता है ना कि हमको नहीं आ रहा है। तो जब सवाल आए तभी, नहीं आए तो
हाथ मत उठाओ, क्योंकि पता चलेगा ना कि कितने लोगों को आ रहा है और कितने लोगों को नहीं आ रहा। तुम सोचोगे कि खूब भाई हमको तो आ रहा था, हम उठाए थे और तुमको आ ही नहीं रहा है। अच्छा सपोज करो कि हम पूछे कि कितने लोग मान रहे हैं कि 1 होगा, सारे लोग उठा दिए 1, तो हम कहेंगे तो सवाल सबको आ रहा है, चलो आगे बढ़ो, दूसरा बताओ। अब पता चला कि 2 लोगों को आ रहा है, खाली 60 लोगों में 58 लोगों को आ ही नहीं रहा है, तब क्या होगा? धोखा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पढ़ने आ रहे हो, धोखा करने नहीं ना आ रहे हो, अपने आप को भी धोखा में डाल रहे हो, टीचर को भी धोखा में डाल रहे हो। तो सही बात बताना सीखना चाहिए, कभी भी सही बात बताने से डरना नहीं चाहिए। और यही बात उस दिन 14 नवंबर के दिन तुम लोगों को शपथ दिलवाए थे, मैं हमेशा सच बोलूंगा। तो कितने लोग उस बात को फॉलो कर रहे हैं? हाँ, सभी लोगों को सच बोलना है। सच बोलना एक अपने आप में क्वालिटी होता है, ठीक ना? हाथ नीचे कर लीजिए। सच बोलने वाला कभी थोड़ा सा परेशान हो सकते हो तुम सच बोलने वाला आदमी परेशान हो सकता है, लेकिन बहुत मुसीबत में नहीं पड़ सकता है। और झूठ बोलने वाला आदमी तुरंत तो बच जाएगा मुसीबत से, तुरंत तो परेशानी से बच जाएगा, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानियों में घिर जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम क्या बोलें? सच बोलें। चाहे कोई गलती हो गई, चाहे कोई गुनाह हो गया, सच बोल के अपनी गलती स्वीकार करो और कहो कि अब से ऐसी गलती हम करने का प्रयास नहीं करेंगे। इस बार हमसे गलती हो गई है, हमको माफ कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। तो कोई भी इंसान रहेगा तो तुमको माफ कर देगा, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना सीखना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है ये गलती स्वीकार करना, ठीक है? तो आगे से जब सवाल आए तभी हाथ उठाइएगा, सवाल नहीं आए तो हाथ मत उठाइएगा। और आप लोग भी बताइएगा वीडियो में किसको किसको आ रहा था ईमानदारी से, और ईमानदारी से बताइएगा कि किसको किसको नहीं आ रहा था। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बड़ी मेहनत हो रही है, आप लोगों के लिए ही हो रही है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।